हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी वर्मा। स्वास्थ्य मंत्रालय में आपका स्वागत है। दिन की एनर्जेटिक शुरुआत हर कोई करना चाहता है। अगर सुबह हेल्दी फूड खा लिया जाए तो पूरा दिन एनर्जी बनी रहती है। आज मैं आपके साथ ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी सीड्स से तैयार होने वाले टेस्टी और एनर्जी से भरपूर लड्डू बनाने का आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक कढ़ाई में घी गरम कर लेते हैं। मैं 1.5 बड़े चम्मच घी गरम कर रही हूँ। मैं सबसे पहले बादाम ले रही हूँ, जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये 1 कटोरी के बराबर है। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। बादाम को रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और जो बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो थोड़े जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। बादाम को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे। आप चाहे तो बादाम को घी में साबुत भी रोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ड्राई फ्रूट्स में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल, फाइबर और एसेंशियल ऑयल। इनके सेवन से कई तरह के फायदे होते हैं। बादाम याददाश्त और दिमाग बढ़ाने में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। अब इसी के ही साथ में हम काजू भी ले लेते हैं। तो मैं 1 छोटी कटोरी काजू ले रही हूँ। उसी के साथ में आधी कटोरी में अखरोट ले रही हूँ और बारीक कटे हुए ही पिस्ता ले रही हूँ। ये भी अखरोट की बराबर मात्रा में है। अब इन सारी चीजों को हम एक साथ में रोस्ट कर लेंगे। अब हमें इसे ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर ही रोस्ट करना है। अगर हम ड्राई फ्रूट्स को हर रोज अपनी डाइट में एक निश्चित मात्रा में शामिल करते हैं तो ये हमें लंबे समय तक जवान रखता है, यानी कि उम्र से पहले ये हमारे स्किन पे झुर्रियां नहीं आने देता। साथ ही साथ इनके अंदर जो ऑयल होता है उनके कारण हमारे स्किन और बाल मजबूत तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो चमकदार भी बनते हैं। तो देखिए, धीमी आंच पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को क्रंची होने तक रोस्ट कर लिया है। ध्यान रखें, हमें इन्हें ज्यादा भी रोस्ट नहीं करना है, वरना इनमें कड़वाहट आती है, जिससे लड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब हम इन्हें एक बड़े बर्तन में निकाल देंगे, जिसमें हम लड्डू का मिक्सचर तैयार करेंगे। अब इसी कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच घी और गरम कर लेंगे और इसमें कुछ सीड्स रोस्ट कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कद्दू के बीज ले रही हूँ, जिसे हम पंपकिन सीड कहते हैं। ये मैं 50 ग्राम के करीब ले रही हूँ। अब 50 ग्राम ही हम इसमें सनफ्लावर सीड ले लेंगे, जिसे सूरजमुखी के बीज कहते हैं। ये भी आधी छोटी कटोरी ले रही हूँ, इसे हम डाल देते हैं। अब इसी के ही साथ मैं 2 बड़े चम्मच में खसखस ले रही हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। कद्दू के बीजों को आप भून कर या बिना भुने भी खा सकते हैं। इन्हें आप ओट्स, दलिया, खिचड़ी या फिर दही में भी डालकर खा सकते हैं। दोनों ही छोटी साइज के बीज हैं, लेकिन पोषण से भरपूर होते हैं। कद्दू के बीजों में जिंक और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे शरीर के रोग और इन्फेक्शन से लड़ने में हमें मदद करते हैं। इन बीजों में तेल निकलता है और उस तेल में बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने की ताकत होती है। इसका तेल हमारी स्किन को निखारने में और बालों को मजबूत करने में बेहद फायदेमंद होता है। हमें हेल्दी रहने के लिए इन बीजों को हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। अब इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो हमारी हड्डियां तो मजबूत होती हैं, साथ ही साथ हमें जोड़ों के दर्द से भी निजात मिल जाती है। इन्हें लड्डू में डालने से लड्डू टेस्टी तो लगते ही है, साथ ही साथ लड्डू के गुण भी बढ़ जाते हैं। तो देखिए, रोस्ट करते करते इनका हल्का सा रंग चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 1 छोटी कटोरी सूखा खोपरा डाल देंगे, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसे भी हम इसी के साथ में थोड़ी सी देर रोस्ट कर लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी खुशबू आने तक ही हमें इसे रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं में सूखे खोपरे का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप इनकी मात्रा को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नारियल को भी मैंने धीमी आंच पर इन सभी चीज़ों के साथ 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका भी हल्का सा रंग ब्राउन हो चुका है। अब इन्हें भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे और बाकी सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे। अब फिर से उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और गरम कर लेंगे। मैं 2 छोटी चम्मच घी गरम कर रही हूँ। अब हम लड्डुओं को मीठा करने के लिए खजूर को भी हल्का सा घी में फ्राई कर लेंगे, जिनकी बीजों को मैंने निकाल लिया था और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। ये मैं 2 कटोरी ले रही हूँ। जिस कटोरी से मैंने बादाम मापा था, उसी कटोरी के माप से मैं ये 2 कटोरी खजूर ले रही हूँ। अब हम इन्हें धीमी आंच पर हल्का सा प्रेशर देते हुए इन्हें सॉफ्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए ना ही हम चीनी ऐड करेंगे और ना ही इसमें गुड़ ऐड करेंगे। खजूर में नेचुरल ग्लूकोज और सुक्रोज काफ़ी मात्रा में होता है, जिसके खाने से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। इसे भी अगर हम हर रोज़ खाने में अगर शामिल करते हैं तो इसे खाने के बाद हमें थकान महसूस नहीं आती, जिससे हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं।
अब उसी कटोरी के माप से ही मैं इसमें 1 कटोरी भिगोई हुई अंजीर ले रही हूँ, जिसे मैंने 1 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो दिया था और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और उसी कटोरी के माप से ही हम इसमें थोड़ी सी भिगोई हुई किशमिश ले रही हूँ, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। किशमिश में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो खजूर और अंजीर की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। अंजीर को इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। इसमें विटामिन और कैल्शियम के गुण पाए जाते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसे हर रोज खाने से पाचन दुरुस्त रहता है, जिससे कब्ज नहीं होती है। खजूर और अंजीर को हल्का सा घी में सॉफ्ट करने के बाद आप इन्हें मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा और उससे मिक्सर का जार भी खराब नहीं होगा। तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिल चुकी हैं और घी में पक चुकी है। अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे भी हम उन बाकी मिक्सचर के साथ में मिक्स कर देंगे। खजूर अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो अभी हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे और स्पैचुला से इसे थोड़ा सा फैला देंगे, जिससे ये ठंडा हो जाएगा। जैसे ही ये हल्का सा ठंडा होगा, हम इसके लड्डू बना लेंगे। अब हम स्पैचुला से या चम्मच से इन सारी चीज़ों को एक बार इस तरह से मिक्स कर देंगे। खजूर हल्का सा ठंडा होने लगा है, तो अब हम इसे हाथ से मिक्स कर सकते हैं। ध्यान रखें, खजूर को गर्म करने के बाद इसे तुरंत मिक्स ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है और गर्म होता है, तो इससे हाथ जल सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे आप मिक्स कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अलसी के बीज और सफ़ेद तेल। अगर आप इनको डालना चाहते हैं तो बीजों के साथ इन्हें भी थोड़ी देर चटकने तक रोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद है तो फ्लेवर के लिए आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर हथेली पर इसे गोल गोल करते हुए इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू की साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। एनर्जी से भरपूर ये हेल्दी ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं को सर्दियों में आप बनाकर रखिए और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए। इन्हें बनाकर आप एयर टाइट डब्बे में 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, तो उस मिक्सचर से करीब 19 से 20 मीडियम साइज के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं ये। आप इन्हें ट्राई कीजिए, ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।